नमस्कार साथियों, आपके अपने परिवार आरडीएस क्लास में स्वागत है। इस क्लास में हम देखेंगे प्रकाश का प्रवर्तन क्या होता है। पिछली क्लास पार्ट 1 और पार्ट 2 में पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 में मैंने बता चुका है प्रकाश क्या है, प्रकाश का प्रवर्तन भी बता चुका हूँ। लेकिन थोड़ा सा रिकॉल करते हैं कि प्रकाश क्या है। यहाँ बताएंगे कि प्रकाश का प्रवर्तन क्या है। चित्र के माध्यम से बताएंगे। चित्र के माध्यम से थोड़ा सा आप देखिएगा। यह हमारा क्या है, परावर्तक सतह है। क्या है, परावर्तक सतह है। यह हमारा मान लीजिए प्रकाश का क्या है, स्रोत है। प्रकाश स्रोत से आ रही प्रकाश की किरण बता चुके हैं कि किसी स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणों को क्या कहते हैं, आपतित किरण कहते हैं। इसको क्या कहेंगे, आपतित किरण। जिस बिंदु पर काटती है उस बिंदु को क्या कहेंगे, आपतन बिंदु, आपतन बिंदु कहते हैं। और टकरा कर लौट जाती है, टकरा कर क्या करती है, लौट जाती है, उस किरण को क्या कहते हैं, परावर्तित किरण कहते हैं। ठीक है। और यहाँ देखेंगे आपतित किरण जिस बिंदु पर काटती है उस बिंदु पर खींचा गया लंब, मतलब आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब को क्या कहते हैं, अभिलंब। या पिछले लेक्चर में पार्ट 3 में इस पे बात हुआ है। और आपतित किरण और अभिलंब के बीच को कोण को क्या कहते हैं, आपतन कोण। इसको छोटा आई से सूचित कहते हैं। ठीक है। और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच को कोण को क्या कहते हैं, परावर्तन कोण। इसको छोटा आर से सूचित करते हैं। ठीक है। तो अगर हमसे कोई पूछ दे कि प्रकाश का प्रवर्तन क्या है, तो प्रकाश का प्रवर्तन है प्रकाश स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें किसी सतह से टकराती है और टकरा कर लौट जाती है, तो प्रकाश का क्या है, परावर्तन है। लेकिन हम यहाँ नियम को जानेंगे। आज का मेरा टॉपिक है कि प्रकाश के प्रवर्तन के नियम क्या है। तो प्रकाश के प्रवर्तन को नियम हम यहाँ समझेंगे कि देखिए, मेरा प्रकाश के प्रवर्तन को कितने नियम होते हैं, 2। प्रकाश के प्रवर्तन के कितने नियम होते हैं, 2। प्रकाश के प्रवर्तन के 2 नियम होते हैं। पहला होता है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण हमेशा बराबर होता है। आपतन कोण बराबर होता है परावर्तन कोण के। ठीक है। I बराबर R होता है। दूसरा नियम देखते हैं कि आपतित किरण और परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब एक ही तल में होता है। यहाँ चित्र बना ही देते हैं कि आने वाली किरण को आपतित किरण जिस बिंदु पर काटती है आपतन बिंदु और टकरा कर लौटती है परावर्तित किरण, और खींचा गया अभिलंब एक ही तल में होता है, एक ही तल में होता है। आप इस चित्र को बनाइए, फिर इसका हम दोनों नियम लिखवाते हैं। ठीक है। उम्मीद करते हैं आप इस चित्र को बना लिए होंगे। हम नियम को चलते हैं। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। पहला होता है आपतन कोण, परावर्तन कोण हमेशा बराबर होता है, बराबर होता है।
आपतन कोण परावर्तन कोण हमेशा बराबर होता है, I बराबर R। दूसरा नियम कहता है कि आपतित किरण कोमा परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब एक ही तल में होता है। परीक्षा में हमेशा आता है, हमेशा यही कहता है कि प्रकाश के परिवर्तन को लिखिए, प्रकाश के परिवर्तन के क्या है और तथा इसके नियमों को लिखिए। तो हम लिखेंगे कि आपतन, पहले इस चित्र को याद करिए। मैंने चित्र बताया था कि आने वाली किरण और जाने वाली किरण और खींचा गया लंब एक ही तल में होता है। तो देखिए साइन आई है और साइन आर है, मतलब आई और आर हमेशा बराबर होता है, आई और आर हमेशा बराबर होता है। आपतित किरण परावर्तित किरण और अभिलंब एक ही तल पर होते हैं। तो प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम होते हैं? 2। आपतन कोण परावर्तन कोण हमेशा क्या होता है? बराबर होता है। दूसरा होता है कि आपतित किरण परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब एक ही तल में होता है। उम्मीद करते होंगे कि आप इसे लिख लिए होंगे। ठीक है, मेरा अगला लेक्चर अगले पार्ट में आएगा। ठीक है, आप लोग अपने जोश को बनाए रखिए। तब तक मिलते हैं, धन्यवाद।